दोनों को नाम को परिवर्तित किया गया है। न्याय दोनों को मिले कि ऐसा ना हो कोई अगर मुजरिम न हो तो वो उसको अन्याय उसके साथ हो जाए। तो फिर वीडियोग्राफी को भी मैंडेटरी करा गया है। 90 दिन में समानता चार्जशीट दाखिल की जाए। अब उसको 101 कर दिया है। आपकी 511 धाराएं थी वो लगभग 358 56 करके इसे कम कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम कानपुर में मौजूद हैं। ये न्यायालय परिसर है जहां पर हम आए हुए हैं। वकील अधिवक्तागण हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे जो सीआरपीसी है, आईपीसी है और जो अधिनियम हैं वो जो बदले जा रहे हैं, उन पे जो अधिनियम बदले जा रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अधिवक्ता हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से जो स्टडी है वो दोबारा से करनी पड़ेगी या फिर उसी स्टडी में उसी को फिर से सम्मिलित किया जाए, किस तरीके से वो करेंगे और किस तरीके से जो न्याय प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। सबसे पहले फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवध एक्सप्रेस भारत में। जो सीआरपीसी, आईपीसी और जो साक्ष्य है क्या नियम जो एक्ट बदले जा रहे हैं उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसमें पहले सरकार की ये सोच रही थी कि जब ये कानून बना तो ये उस समय बना जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उस समय हमें गुलामी के स्तर से हम लोग निवास करते थे। जब हम लोग आज़ाद हुए तो ये अंग्रेज़ों द्वारा कानून बनाया गया था। तो सरकार का अपना ये व्यू था उसमें कि इसमें दंड देने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है, बल्कि न्याय देने के लिए उतना जोर नहीं दिया गया है। इस दंड शब्द को बदल के न्याय शब्द किया जा रहा है। तो उसको भारतीय न्याय संहिता करके कहा गया है और जो सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करके कहा गया है। तो इन दोनों को नाम को परिवर्तित किया गया है और आईपीसी में कुछ धाराओं जो हैं उनको कुछ कम किया गया है और उसको कुछ बेलेबल बनाया गया और कुछ ऐसी है धाराएं जिनमें उनको सज़ा को ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि इसमें न्याय ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, क्योंकि कोई भी अपराधी हो या उसमें कोई पीड़ित हो वो दोनों ही जो है भारत के नागरिक हैं। तो ये देखा जाता है कि न्याय दोनों को मिले कि ऐसा ना हो कोई अगर मुजरिम ना हो तो वो उसको अन्याय उसके साथ हो जाए और कोई अगर मुजरिम है तो फिर उसको ऐसा ना हो कि छोड़ दिया जाए। तो एक संतुलन इस तरह से देखा जा रहा है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से प्रभावित एविडेंस एक्ट को भी बदला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब नया भारत है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नया भारत है। तो कहा जा रहा है कि अब वो जो साक्ष्य हैं कई तरीके से बदले जा रहे हैं, फुटेज हैं, वीडियो है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा क्या? अब देखिए, जैसे अभी पूरा प्रारूप तो खाली अभी एक ड्राफ्ट हुआ है, मगर अभी उस पर अभी बहुत सी राय आना भी शेष है। अभी किसी चीज़ को पुष्टि कर देना या ये बता देना ऐसा है तो वो अभी संभव नहीं है कि जब तक वो पूरा ऑर्डिनेंस पास नहीं हो जाता और वो ओके नहीं हो जाता, किताबें मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक किसी मगर ये है कि जैसे 164 का था वो भी हमने उसको देखा कि पहले हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते थे। जो कोई पीड़िता रेप से है या 354 से है तो उनके स्टेटमेंट हम लोग मजिस्ट्रेट से कराते थे, लेडीज़ मजिस्ट्रेट के माध्यम से। तो वो हैंड राइटिंग में रिकॉर्ड होता था। अब ये है कि हैंड राइटिंग में भी करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। कभी कभी ये भी एलिगेशंस आता है कि पीड़िता ये कहती कि हमने तो जो कहा था वो चीज़ लिख के नहीं आई, तो फिर वो ऑप्शन नहीं बचता 164 के लिए कोई अपील करना या इस तरीके से। तो उसमें वीडियोग्राफी को भी मैंडेटरी करा गया है। तो इस तरीके बहुत सी कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और कर दी गई, जैसे 90 दिन में समानता चार्जशीट दाखिल की जाती है, मगर उसको पुलिस या आईओ उसको बहुत ही लाइटली लेके बहुत समय निकाल देता। कभी कभी ऐसा होता साल भर हो जाते नहीं है। तो अब मैंडेटरी कर दिया गया कि 90 दिन में चार्जशीट करिए और अगर 90 दिन में अगर समय आप नहीं कर पाते तो उसके एक ऐसे आपको युक्त तथ्य थे वो देने पड़ेंगे, बात रखनी पड़ेगी कि इस कारणों से जांच पूरी नहीं हो पाई। और इसके साथ ही साथ जब ट्रायल डिसाइड होगा तो कोर्ट जैसे ही ट्रायल को कंप्लीट करेगी तो ये बोल दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आदेश को पारित करना होगा। ये बताइएगा, जैसे जो अधिवक्ता हैं, पुराने अधिवक्ता हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धाराएं बदलेंगी या नियम जो चेंज किए जाएंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्हें फिर से स्टडी करनी पड़ेगी? देखिए, जो भी कोई एडवोकेट होता है वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। मैं ये नहीं समझता कि कोई बिल्कुल शिक्षक हो जाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन चीज़ें सीखता रहता है। अमेंडमेंट आते रहते हैं, नई नई गाइडलाइंस आती है, रूलिंग्स आती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं। लेकिन तो इतना बदलाव नहीं हुआ है अभी तक आजाद भारत में। इतना बदलाव नहीं हुआ कि एकदम से सब कुछ बदल गया हो, एकदम से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदला गया हो। तो ये एकदम प्रभाव पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। अब ये आप समझ लीजिए कि अब ऐसी स्थिति के बाद से यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं वो भी स्टूडेंट की स्थिति में रहेंगे, यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी हैं वो भी इसी स्थिति में रहेंगे। क्योंकि जैसे 302 है तो अगर आप किसी ठेले वाले से भी पूछो तो कहेगा अरे साहब क्या आपने मार दिया था क्या? तो ये एक ऐसी चाल चलन में जो धाराएं थी जो याद होती थी, अब उसको 101 कर दिया है। तो जब 101 लिख के आएगी तो आदमी एक बार विचार करेगा कि अरे ये
हत्या है तो वो किताबें न्यायिक अधिकारी हो उसको भी खोलनी पड़ेगी और वकील हो उसको भी खोलनी पड़ेगी, और जो जूनियर सीनियर का कोई इशू नहीं है, सबके लिए वही लॉ है। अब सबको शुरुआत से बिगिनिंग से उसको पढ़ना होगा। देशद्रोह उसको या तो बदला जा रहा है या फिर खत्म किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अभी इस पे चर्चा चल रही भी, इसके संबंध में कुछ क्लियर नहीं हुआ, मगर यह कि एक बिल के संबंध में ये बात उठी थी कि देशद्रोह को हटाया जाए, मगर अभी इसकी पुष्टि नहीं है। अब जब वो नई किताबें अमेंडमेंट हो के आएंगी या उसमें गाइड जो भी आना है सारी चीज़ें वो हम लोग को खुद दिख जाएंगी क्या है। मगर ये अभी तक मसौदे में पता चला जो आईपीसी में आपकी 511 धाराएं थी वो लगभग 358 या 56 करके ऐसे कम कर दी, और सीआरपीसी में जो थी धाराएं उसको कुछ थोड़ी बढ़ा दी, एविडेंस में 7, 8, 9 धाराएं बढ़ाई हैं। तो उसमें ऐसा होगा कि जो चीज़ें उनको यूजलेस दिख रही हैं तो उनको उन्होंने हटाया होगा। या जैसे जैसे 354 में ए बी सी डी थी, अभी उसको 354 में एक ही लेके चल रहे हैं, कवर करके चल रहे हैं। तो इस तरह से धाराएं कहीं कहीं बढ़ी भी हैं और कहीं कहीं कम भी करी। क्या लगता है कि ये बदलाव जो है वो जरूरी था? अब सरकार ने हर जगह से आप अधिवक्ताओं की नजर नहीं, पहले तो मैं सरकार बात करूँ, सरकार ने इस चीज़ को करने के लिए हर जगह से पहले राय ली है, यहाँ तक कि विधि कॉलेजों से भी ली, प्रोफेसरों से ली और हर स्तर से विधि विभाग से भी ली। जब सारी जगह से एक सहमति बनी है तभी ये ड्राफ्ट आया है। अब ये चीज़ें चलिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में संशोधन जैसे बीच बीच में भी होता रहता है, या कभी कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती है तो हम लोग कहते हैं इस रूलिंग के हिसाब से आप बेल कर दीजिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ स्थायी हो जाएंगी तो फिर वो चीज़ें वैसी प्रचलन में आ जाएंगी, पुलिस की वर्किंग भी उसी स्टाइल में होगी। अगर परिवर्तन आता रहेगा, उस पर गाइडलाइंस आती रहेंगी तो हर लोग उस पर दबाव से उसका कड़ाई से पालन करेंगे और सबको न्याय ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबको न्याय मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके किसी को अन्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ में फिरोज जी थे, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को समझाया, बड़ी ही बारीकी से अपनी बात रखी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आवाज़ एक्सप्रेस भारत के साथ। नमस्कार।